एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाराज श्री, आप अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं। महाराज श्री, आप अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। देश कितना तरक्की कर रहा है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, देश में कितना अमन चैन है, गुंडे सिर नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा। मैं किसी भी जाति धर्म समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जो सच है, और सच कड़वा होता है। अगर मैंने आपको आईना दिखाया तो आपको बुरा लगा, मैंने यह प्रश्न कर दिया कि हमारे देश की स्थिति आज इस तरीके की हो गई है कि 500 रुपए में और 5 किलो चावल में गुजारा नहीं होता। बंद करिए। मैं क्या करूं? जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जरा उन्हें एक बार कहिए कि जो एक आम आदमी जिंदगी जीता है, एक गरीब जिस तरह से जिंदगी जीता है, वह 1 महीने तक उस तरह की जिंदगी जीकर दिखाए। कहने के लिए तो आपने सब कुछ दिया है। आपने खाने को अनाज दे दिया, आपने कुछ पैसे भी दे दिए, और उसके बाद भी वह व्यक्ति मजदूरी कर रहा है। 500 मजदूरी तो मिल ही जाती है। जब तक वह स्वस्थ रहेगा तब तक मजदूरी करेगा। खुदा न खास्ता अगर किसी दिन वह बीमार पड़ गया तो शायद उसके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। आप जिस तरह की परंपरा आपने बनाई, मैं इस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं, और मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी जो शक्ति है, जो आपकी वर्चस्व की शक्ति है, जो वर्तमान समय में आपने जिस तरीके से इसे हासिल किया है, जिस तरह से आपने झूठ को एक नया आयाम दिया है, जिस तरह से भारत की जनता को आपने गुमराह किया है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो सीधा साधा एक संत ठहरा। मैं तो लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया करता था, लेकिन मुझे लगा कि जब पेट में भूख, पेट में अनाज नहीं रहेगा, जेब में नोट नहीं रहेगा, तो धर्म का पाठ भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को आप धर्म का उपदेश जरा देकर देखो। किसी व्यक्ति को, वह भूखा हो, और उसे जाकर के जरा कुरान मजीद का उपदेश करके दिखाओ, जीसस का उपदेश दो, बुद्ध का उपदेश दो। वह व्यक्ति मुंह घुमा के बैठ जाएगा महाराज। वह आपकी एक बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि पेट में भूख सता रही है, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वह हमें तिल तिल मार रही है। कोई व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन आज का गरीब हर मिनट मर रहा है साहब, हर मिनट मर रहा है। वह कर्ज से दबता जा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज के युवा बेरोजगार बर्दाश्त की पराकाष्ठा को पार कर जा रहे हैं, फिर वह सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। और भारत का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस मुद्दे पे बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि विगत कुछ वर्षों में जो हुआ है उससे छुपा नहीं। हमारे देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमारे देश ने वह दिन भी देखा है जब हम गुलामी की जंजीर में थे। आज तो मैं कई लोगों को जानता हूं, वो मिलते हैं, वो प्रश्न करते हैं, और उनका एक सुझाव होता है कि महाराज श्री, इससे बेहतर तो अंग्रेजों का जमाना ही था, इससे बेहतर तो हम गुलाम ही थे। आज हम कहने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमारी आजादी छीन ली गई। हम कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। कहने के लिए हम तरक्की कर रहे हैं,
लेकिन शायद हम कागजों में तरक्की कर रहे हैं। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ गई, उस तरह से अगर हम भारत के दृष्टिकोण को देखें, तो आज नहीं तो कल वह पर्दाफाश होगा। आज नहीं तो कल आपके सामने यह प्रश्न आएगा, और मैं आपके समक्ष भारत के उन तमाम बेरोजगार युवा साथियों से मैं यह संवाद कर रहा हूं कि अब वक्त आ गया है अपने स्वधर्म को समझने के लिए। अब वक्त आ गया है अपने धर्म को समझने के लिए। और यहां धर्म से संबंधित संबंध मेरा मंतव्य जो है उसे भी आप जान ले, स्पष्ट कर ले, कहीं अन्यथा आप इस शब्द को न ले। स्वधर्म की बात किया, अर्थात स्वधर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। मैं आप बेरोजगार युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपने स्वधर्म को याद करिए, अपने कर्म को याद करिए, अपने कर्तव्य को याद करिए। और जब तक अपने स्वधर्म को अपनाएंगे नहीं, तब तक भारत से इस तरह की ऐसी दुर्दांती शक्तियां शासन करती रहेंगी, हमें लड़ाती रहेंगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे। हम कभी दलित के नाम पर लड़ेंगे, हम कभी दलित और सवर्ण के नाम पर लड़ेंगे, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ेंगे, कभी जाति पर लड़ेंगे, कभी धर्म पर लड़ेंगे, कभी मंदिर पर लड़ेंगे, कभी मस्जिद पर लड़ेंगे। यानी सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारा मूल उद्देश्य विकास नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य आपस में लड़ना है। जब तक हम इस बात को नहीं समझ जाते, तब तक भारत से इस तरह की ताकतें समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात सही है कि एक शब्द आता है, आखिर कब तक, आज नहीं तो कल यह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जुल्म करने वाला ताकतवर हो रहा है, तो वह इसलिए हो रहा है कि हम सत्ता की बागडोर उसके हाथों में सौंप दे रहे हैं। जब जब हम ऐसे लोगों को सत्ता की बागडोर को सौंपेंगे जो संतान का दुख नहीं समझ सकते, जो पत्नी धर्म को नहीं समझ सकते, ऐसे लोग, भारत तो गांवों का देश है, भारत की आत्मा हमारे गांव में बसती है। भारत का जो गांव है वो बड़े प्यार से एक रिश्तों में बंधा हुआ है, और यहां तो रिश्तों का कत्ल होता है। यहां धर्म का सहारा लिया जाता है और धर्म को एक तरफ रख करके और झूठे धर्म का प्रसार होता है, स्वधर्म का कत्ल किया जाता है, जज्बातों के साथ खेला जाता है, हमारे मस्तिष्क के साथ खेला जाता है, सच की आवाज को दबा दिया जाता है। और विकास के दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया। उन्हें जिम्मेदारी दिया गया कि समाज में जो कुछ भी है उसे सच दिखाने की कोशिश करो। लेकिन बेचारा वो भी मजबूर है, अगर सच बोला तो सर कलम कर दिया जाए, सच बोला तो जेल में डाल दिया जाएगा, सच बोला तो आपको तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है, इस देश की बागडोर उसके हाथ में है। और जब जब देश की बागडोर ऐसे झूठे प्रवृत्ति के लोगों के पास होगा, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है जब तक जीवित रहेंगे अपने वर्चस्व को कायम रखेंगे, चाहे इसके लिए लोकतंत्र की हत्या ही क्यों न करना पड़े, चाहे इसके लिए संविधान को ही क्यों न बदलना पड़े, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। आज जिस तरह से हमारा देश बेरोजगार की दामन में कराह रहा है, जिस तरह से आज हमारा देश यह अपने आप में दुर्भाग्य का विषय है, अपने आप में चिंता का विषय है। और ये हर एक नौजवान युवा साथी को सोचने की आवश्यकता है, आखिर कब तक सोते रहोगे, आखिर कब तक सोते रहोगे, कब तक जुल्म सितम सहते रहोगे। भारत के नौजवान साथियों, अगर आज भी नहीं उठे
तो याद रखना, जीवन भर रोते रहोगे, जीवन भर रोते रहोगे। आज मेरे जमीर ने मुझे रास्ता दिखा। मैं झूठे धर्म का साथ नहीं दे सकता, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता, मैं मानवता शर्मसार हो उसका साथ नहीं दे सकता। मैंने एक परिवर्तन किया, और सबसे पहला परिवर्तन मैंने खुद से किया। मैं कुछ दिनों के लिए जनता का भी दोषी था। कुछ दिनों के लिए मैं अपने भी स्वधर्म को भूल गया था, क्योंकि मुझे जो दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में यही सच है। लेकिन जब हमने सच्चाई को देखा तो भारत की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है, और जब भारत की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाई जाएगी तो भारत की आत्मा कराहेगी। जिस तरह से आज मेरी आत्मा कराहती है, आज मेरा हृदय रोता है, बेरोजगारी को देखकर, महंगाई को देखकर, गरीबी को देखकर, आपस में लड़ने की परिस्थितियों को देखकर। या भारत की आत्मा पर चोट नहीं तो क्या है, या आपके सम्मान पर चोट नहीं तो क्या है? क्या हम ऐसे लोगों को सत्ता की बागडोर देते रहे? क्या हम ऐसे लोगों को उस गद्दी पर बिठाते रहे जो हमें गुलामों की तरह से हमारे जज्बातों को कुचलते रहे? यह निर्णय लेना आपका कार्य। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो बताइए, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। परंतु अपने देश को, अपने देश के बेरोजगार युवा साथियों को रोते बिलखते हुए मैं नहीं देख सकता। जिस तरह से हमारे देश में झूठ की परंपरा को एक नया आयाम मिला है, एक नया अस्तित्व मिला है, उसे नहीं देख सकते। जब झूठ का अस्तित्व समाप्त होगा तब कर्म फलदायी होगा, और जब चारों तरफ झूठ ही झूठ होगा तो मेरी पढ़ाई किस काम का? जब चारों तरफ झूठ ही झूठ है तो आरक्षण किस काम का? जब चारों तरफ झूठ ही झूठ है तो फिर गरीबी क्या करेगी? यह बात तय करना है। आज संकल्प लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वही आप कीजिए, परंतु इतना कहने का अधिकार मुझे है कि जो सच है उसको समझिए, और जो झूठ है उसका बहिष्कार कीजिए, उसे समाप्त करने की कोशिश कीजिए। यही आपका स्वधर्म है।